आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां हर रात एक सच्ची कहानी आपके रूह तक उतर जाती है। और आज की कहानी है वापसी हवेली की। एक ऐसी हवेली जो सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक रुक चुकी आत्मा की प्यास है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि डर की ये रात अब शुरू होती है। अगर आपको भी रात की खामोशी में डर महसूस होता है तो हमारे चैनल सुनील से श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और हर रात एक नई सच्ची हॉरर कहानी सुने। रियल हॉरर स्टोरी। मैं रचना हूं और ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बात तब की है जब मैं और मेरे पति राकेश शहर की भागदौड़ से थककर कुछ दिन गांव में बिताने का सोच रहे थे। हमें हमारे एक जानने वाले ने बताया कि शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली है जहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन वहां रुकने की सुविधा है। राकेश को रोमांच पसंद था और मुझे शांति, तो हमने सोचा यही सही रहेगा। हम दोनों शाम होते होते हवेली पहुंच गए। हवेली सच में बहुत बड़ी थी, पर वीरान। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका हमें छू गया। अंदर घुसते ही मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने राकेश को उठाया, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, "ये तेरा वहम है, सो जा।" लेकिन वो आवाज बार बार आती रही, और हर बार और करीब। अगले दिन हमें गांव के एक बूढ़े बाबा मिले। मैंने उनसे हवेली के बारे में पूछा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, "उस हवेली में जो एक बार रुक गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। वहां की आत्मा अब अकेली नहीं रहना चाहती।" मैंने डर के मारे राकेश से वापसी की बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तीसरी रात सबसे भयानक थी। उस रात आधी रात को मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। जब मैंने आंखें खोली तो एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुलसा हुआ और आंखों से खून बह रहा था। मैं चीखी, पर आवाज नहीं निकली। उसने झुककर मेरे कान में कहा, "अब तू मेरी जगह लेने आई है, अब तू कभी नहीं जाएगी।" मेरी चीख से राकेश की नींद टूटी। जब उसने मुझे देखा तो मैं बेहोश थी। सुबह उसने फौरन सामान बांधा और हम हवेली छोड़कर लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी मैं रात को सोते वक्त उसकी परछाई देखती हूँ, कभी आईने में, कभी दरवाजे के पीछे, और कभी बिस्तर के नीचे से आती फुसफुसाहटों में उसकी आवाज सुनाई देती है। कुछ दरवाजे सिर्फ अब बंद नहीं, मेरी जगह लेने आई, वो इंतजार करते हैं तुम्हारे लौटने का। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली रात फिर मिलते हैं एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।